गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट को कंटिन्यू करते हैं। हमने बेसिक टर्म्स सीखी ली थी पहले ही। आज हम उन्हीं को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले जब वेदर की बात आती है तो हम जानेंगे कि वेदर क्या चीज़ है। देखिए, आप डेली न्यूज़ में सुनते होंगे, न्यूज़पेपर से देखते होंगे कि कल कितना टेम्परेचर होगा, क्या बारिश आएगी, धूप होगा, बर्फ़ गिरेगी, किस तरह का ह्यूमिडिटी कितनी होगी। तो वो डिटेल्स आपको एडवांस में पता लग जाती हैं। यही सब चीज़ों के कलेक्शन को हम वेदर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदर कहते हैं। यानी कि the day to day condition of the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called the weather of that place। यानी कि किसी पर्टिकुलर प्लेस का। अब वेदर जो है यह हर एक जगह का एक जैसा नहीं हो सकता है, इसलिए हमने कहा है कि एट दैट प्लेस, कोई भी प्लेस है, कोई भी जगह है जहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ की ह्यूमिडिटी कितनी है, रेनफॉल कितना है, टेम्परेचर कितना है, विंड स्पीड क्या है, वो डेट्स के कलेक्शन को ही हम क्या कहते हैं, वो उसकी कंडीशन कैसे रहेगी उसको हम कहेंगे उधर का, उस पर्टिकुलर प्लेस का वेदर। ठीक है। तो जैसे अब ये टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, विंड स्पीड है, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। क्या है? वेदर के एलिमेंट्स है। सो अब आपके लिए एक एक्टिविटी है। आप डेली पूरे एक हफ्ते का डेट नोट कीजिए। यहाँ पे दिया है 23/8/2006। आप कल की डेट कंसिडर करिए, उसके डेट के हिसाब से। यानी कि अगर आज 23 है, कल 24 है, 24/7/2021 पहला दिन, फिर 25, 26, 27, 28, इसी तरह पूरे हफ्ते का आप टेम्परेचर देखिए। मैक्सिमम टेम्परेचर नोट कीजिए, मिनिमम टेम्परेचर नोट कीजिए, ह्यूमिडिटी कितनी है, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी कितनी है, और बारिश कितनी हुई है। आजकल तो मौसम है नहीं बर्फ़ का, तो इसलिए आप बर्फ़ वाला कॉलम जो है ओमिट कर सकते हो। अलबत्ता रेनफॉल्स आजकल एक्सपेक्टेड होती हैं, तो आप वो मेजर कर सकते हो। तो आप उसका वो आप क्या कलेक्शन बनेगा, आपका वेदर का कलेक्शन बनेगा, वेदर डेटा का कलेक्शन बन जाएगा। ठीक है। दिस इज़ द एक्टिविटी फॉर यू। अब हमने सीखा कि वेदर क्या है। अब ये रेनफॉल कितनी होती है किसी पर्टिकुलर जगह पे, उसको हम कैसे मेजर करते हैं। उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको कहते हैं रेन गेज। क्या कहते हैं? रेन गेज। ये क्या है? एक सिलेंडर है जिसके ऊपर एक फनल लगा होता है, फनल लगी होती है। ठीक है। उसके ऊपर यानी कि वो कीप जैसा होता है, कीप होता है। तो उसमें क्या होता है, जितना उसमें बारिश कलेक्ट होता है उसमें लिखा होता है कितने मिलीमीटर है, कितने कितने मिलीमीटर बारिश किस पर्टिकुलर जगह पे आज हुई है या जिस दिन भी हुई है। ठीक है। सो रेनफॉल कैसे मेजर करते हैं, ये हो गया। कंडीशंस, एलिमेंट्स हो गया, और वेदर क्या है, क्या कैसे होता है। ठीक है। अब हमारे पास इसके बाद ये टेम्परेचर जो है हम कैसे मापते हैं, उसके लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर थर्मोमीटर है जिसको हम कहते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। क्या? मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर इसलिए रखा जाता है क्योंकि हमें एंटायर डे में देखना होता है कि कब सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है और किस वक्त सबसे कम टेम्परेचर होता है। उसके दो साइड होते हैं, वो हमें दोनों चीज़ें बताता है। मैक्सिमम कितना है, मिनिमम कहते हैं। उसी को रिकॉर्ड करके शाम को आप न्यूज़ में भी सुनते हो, या अगले दिन न्यूज़पेपर पे भी लिखा होता है कि कल कितना टेम्परेचर था, या शाम को न्यूज़ में बता देते हैं आज का दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था, मिनिमम कितना था। वो सब चीज़ें बताता। वो ये भी बताते हैं रेन अगर हुई है तो वो कितनी हुई है। वो कैसे? क्योंकि वो आपको उसके वेदर के डिटेल से, डेटा से उनको कंफर्म हो जाता है। अब ये वेदर कौन बता देता है, उसके लिए डिपार्टमेंट है। ठीक है। तो जिसको हम मेट्रोलॉजिस्ट
मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहते हैं, वो क्या करते हैं, ये डेटा कलेक्ट करते हैं और ये बताने वाला होता है, उसको हम कहते हैं वेदरमैन। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ द क्लाइमेट। क्लाइमेट आप किसी एक दिन से आप क्या कहते हैं उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, बट ये क्लाइमेट जो है इसको आप ओवर ए पीरियड ऑफ 25 to 30 ईयर्स का लेते हो, ये टाइम स्पेन लेते हो, और ये देखते हैं कि उन 25 सालों में टेम्परेचर में कितनी चेंजेस आई हैं, कितना बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है, वहाँ पे बारिश कितनी हो रही है, बर्फ़ हो रही है, तो हम डिसाइड करते हैं उस पर्टिकुलर जगह का क्लाइमेट कैसा होगा। गॉट माई पॉइंट? ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैंने दिया है, एक टेबल दिया हुआ है, आप इसमें देखो पूरे मंथ का दिया है, जैन फेब टू दिसंबर तक। कश्मीर में डेली मिनिमम टेम्परेचर कितना रह रहा है, मैक्सिमम कितना रह रहा है, और टोटल रेनफॉल कितनी हो रही है। तो ये सारा का सारा अब आप यहाँ से क्लियरली बता सकते हो सबसे ज़्यादा गर्मी कौन से मंथ में आती है। ये देखो आप जुलाई में देखो मैक्सिमम टेम्परेचर, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3-4 महीने जो होता है यहाँ पे मैक्सिमम, और रात को भी टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। अब रेनफॉल आप देखोगे वो मार्च के महीने और अप्रैल के महीने में यहाँ पे आप देखोगे ज़्यादा है। ठीक है, इसके कंपैरिजन में केरला का थिरुवनंतपुरम में अगर आप देखोगे, वहाँ का टेम्परेचर आप देखो माइनस में कहीं नहीं दिखेगा, बल्कि ज़्यादा ही दिखेगा हर जगह पे, और इवन रेनफॉल इज़ मच मोर देन कश्मीर, श्रीनगर। ठीक है, ये किसी पर्टिकुलर ईयर का हमने किया है। ठीक है, इस तरह आप डिसाइड कर सकते हो किसी पर्टिकुलर एरिया का क्या वहाँ का क्लाइमेट है। तो क्लाइमेट कैसे हम करते हैं, इससे हम क्या करते हैं, एवरेज वेदर पैटर्न देखते हैं, टेकन ओवर ए लॉन्ग पीरियड से 20 या 25, 20, 30 ईयर्स का, विच इज़ कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। ओके, क्लियर है? सो आज हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। कल हम नया टॉपिक लेते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे हम कि क्लाइमेट और एडेप्टेशन कैसे होती है। एडेप्टेशन आपने 6th क्लास में भी पढ़ी है, यहाँ पे हम उसी को एलोबरेट करेंगे अलॉन्ग विद द अदर पोलर रीजन क्या होते हैं, इसके अलावा बाकी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।